इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड 9,000 करोड़ हथियाने वाला कौन था? ऐसी प्लानिंग के दुनिया दंग रह गई। मौजूद दोस्तों, भारत में कभी एक ऐसा शख्स भी था जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। इसकी जिंदगी किसी बादशाह से कम नहीं थी। महंगी गाड़ियां, घोड़े, प्राइवेट जहाज, बड़ी बड़ी पार्टियां और दुनिया के मशहूर लोगों के साथ ताल्लुकात, ये सब इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। इसके पास वो सब कुछ था जिसका एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब देख सकता है। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि यही शख्स भारत के सबसे बड़े फराडिये के तौर पर जाना जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी है विजय माल्या की, जिसने किंगफिशर को एक आम बियर ब्रांड से उठाकर एक बड़े लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। मगर बाद में इसी किंगफिशर के कर्ज ने इसकी पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, विजय माल्या 1955 में एक अमीर कारोबारी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद विठल माल्या पहले ही शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज के बड़े कारोबारी अफराद में शुमार होते थे। घर में पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए विजय ने बचपन ही से बहुत आरामदेह जिंदगी देखी। जहां आम बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां विजय को महंगी और रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का शौक था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, ये शौक भी बड़े होते गए। बाद में इनके पास पुरानी और कीमती गाड़ियों का एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा हो गया, जबकि घोड़े पालने का शौक भी इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। इन्हें रेसिंग और खेलों में भी बहुत दिलचस्पी थी, यहां तक कि इन्होंने मोटर रेसिंग में भी हिस्सा लिया और 1982 में इसका टाइटल भी जीता। लेकिन 28 साल की उम्र में इनकी जिंदगी अचानक बदल गई। इनके वालिद विठल माल्या का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। एक तरफ विजय अभी जवान थे और शाहाना जिंदगी के आदी थे, लेकिन दूसरी तरफ अचानक इनके कंधों पर खानदान के बड़े कारोबार की जिम्मेदारी आ गई। बहुत से लोगों को शक था कि इतनी कम उम्र में विजय इतना बड़ा कारोबार संभाल पाएंगे या नहीं, मगर विजय ने लोगों की तवक्को के बरक्स कारोबार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोस्तों, यूनाइटेड ब्रूअरी की कई मसनूआत में से एक नाम विजय माल्या को खास तौर पर पसंद था और वो था किंगफिशर। ये ब्रांड उस वक्त अभी नया था और विजय समझ चुके थे कि अगर इसे कामयाब बनाना है तो नौजवानों को अपना हदफ बनाना होगा। भारत में उस वक्त बेंगलोर में पब कल्चर तेजी से बढ़ रहा था। विजय ने इसी बदलते हुए माहौल को किंगफिशर के लिए इस्तेमाल किया। ब्रांड को नौजवानों, मौसीकी, पार्टियों और तफरीह के साथ जोड़ा गया। नतीजा ये निकला कि किंगफिशर सिर्फ एक बियर का नाम नहीं रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने लगा। कुछ ही अरसे में किंगफिशर की मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि लोग बियर मांगते वक्त सिर्फ बियर का नाम नहीं लेते थे, बल्कि किंगफिशर का नाम लेते थे। विजय माल्या ने इश्तिहारात, खेलों, तकरीबात और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। क्योंकि शराब की बराह रास्त तशहीर पर कई जगह पाबंदियां थीं, इसलिए किंगफिशर के नाम से मिनरल वाटर और सोडे जैसी दूसरी प्रोडक्ट्स भी मुतारिफ करवाई गई। यूं इस ब्रांड का नाम मुसलसल लोगों के सामने रहने लगा। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी किंगफिशर की मार्केटिंग ने इसे मजीद नुमाया किया। उस वक्त तक किंगफिशर भारत के मशहूर तरीन ब्रांड्स में शामिल हो चुका था। विजय माल्या ने सिर्फ कारोबार तक खुद को महदूद नहीं रखा, उन्होंने खेलों और तफरीह की दुनिया में भी कदम रखा। किंगफिशर कैलेंडर इनकी मशहूर मार्केटिंग मुहिम्मात में से एक बन गया। इस कैलेंडर के लिए मॉडल्स का इंतखाब किया जाता और कई नौजवान मॉडल्स को इसी प्लेटफॉर्म से शोहरत मिली। बाद में दीपिका पादुकोण, कतरीना कैफ और नरगिस फखरी जैसे नाम भी इसी फैशन और मॉडलिंग की दुनिया से बड़े नाम बनकर सामने आए और यूं किंगफिशर का नाम शराब से निकलकर फैशन, फिल्म, खेल और तफरीह तक फैल गया। लेकिन दोस्तों, विजय माल्या के लिए सिर्फ दौलत काफी नहीं थी। वो चाहते थे कि मुआशरे में इन्हें एक बड़े कारोबारी और बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जाए। इसी दौरान इन्होंने सियासत में भी कदम रखा। अब इनके पास दौलत, शोहरत, कारोबार और सियासी असर रसूख सब कुछ था। लेकिन इसी दौर में इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सामने आया और वो था किंगफिशर एयरलाइन का आगाज। नाज़रीन, साल 2004 में विजय माल्या ने एयरलाइन के शोबे में दाखिल होने का ऐलान किया। इनका मकसद ये था कि आम मुसाफिर को भी एक बेहतर और पुरतायुश सफरी तजुर्बा दिया जाए। किंगफिशर एयरलाइन को आम एयरलाइन की बजाय एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर पेश किया गया। एयर होस्टेसेस के लिबास से लेकर खाने के मेन्यू और जहाज के अंदर की सहूलतों तक हर चीज पर खास तवज्जो दी गई। इफ्तिताही तकरीब भी इंतहाई शानदार थी और इसने पूरे भारत में किंगफिशर एयरलाइन को फौरन मशहूर कर दिया। शुरू में यह प्रोजेक्ट काफी कामयाब नजर आया। मुसाफिर किंगफिशर की सर्विस को पसंद करते थे,
लेकिन मसला यह था कि इस सर्विस पर खर्च बहुत ज्यादा था। विजय माल्या ने एयरलाइन को प्रीमियम बनाने की कोशिश की। इजाफी जहाज खरीदे गए, अमला बढ़ाया गया, बेहतर खाना, ज्यादा सहूलतें और महंगी सर्विसेज दी गई। लेकिन भारतीय मार्केट में ज्यादातर मुसाफिर कम कीमत पर सफर करना चाहते थे, इसलिए लग्जरी सर्विस पर होने वाला खर्च उस रफ्तार से वापस नहीं आ रहा था जिसकी कंपनी को जरूरत थी। नाज़रीन, किंगफिशर एयरलाइन को पहले ही भारी नुकसान का सामना था, लेकिन विजय माल्या ने इसे रोकने की बजाय मजीद सरमाया लगाना जारी रखा। फिर इन्होंने एयर डेक्कन नामी एक दूसरी एयरलाइन खरीद ली और इस खरीदारी के जरिए किंगफिशर को बैनुल अक़वामी परवाजों के मैदान में जाने का रास्ता मिला। मसला यह था कि इस सब के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया गया। बज़ाहिर मंसूबा यह था कि एयरलाइन तरक्की करेगी, आमदनी बढ़ेगी और कर्ज वापस कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में कर्ज बढ़ता चला गया जबकि आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। इसी दौरान 2008 में आलमी मालियाती बहरान आया, तेल की कीमतें बढ़ी, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई और सफर के अखराजात को भी लोगों ने कम करना शुरू कर दिया। दुनिया की कई एयरलाइंस मुश्किलात में आ गई, लेकिन किंगफिशर का मसला यह था कि इसके अखराजात पहले ही बहुत ज्यादा थे। महंगी सर्विस, ज्यादा अमला और दीगर अखराजात कंपनी पर मुसलसल बोझ बन रहे थे। नतीजा ये निकला कि एयरलाइन मजीद कर्ज के नीचे दब गई। नाज़रीन, सन 2011 में एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई जिसने किंगफिशर एयरलाइन के माली हालात पर बड़े सवालात उठाए। रिपोर्ट में कंपनी के अखराजात और आमदनी के दरमियान बड़े फर्क की निशानदेही की गई। ये सवाल भी उठाया गया कि कंपनी अपने बढ़ते हुए अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज पर कितनी ज्यादा मुनहसर हो चुकी है। इसके बाद किंगफिशर के माली बहरान की खबरें तेजी से फैलने लगी। ईंधन फ्राहम करने वालों और दूसरी सर्विस देने वाली कंपनियों के वाजबात भी बढ़ते चले गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि बास औकात मुसाफिरों को जहाज में खाने की कमी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त मुलाजमीन के लिए आया। कई मुलाजमीन को महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिली। उन्होंने एहतजाज किया, इंतजामिया से वादे लिए, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। एक तरफ मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के इंतजार में थे और दूसरी तरफ विजय माल्या की शाहाना जिंदगी और खेलों से मुतल्लिक सरगर्मियां जारी रहने की खबरें सामने आती रही। इस सूरत हाल ने मुलाजमीन और आवाम को मजीद गुस्से में डाल दिया। हालात मुसलसल खराब होते गए। टैक्स और दूसरे माली मामलात पर भी किंगफिशर के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। सन 2012 तक कंपनी के बहुत से जहाज जमीन पर खड़े हो चुके थे और आखिरकार अक्टूबर 2012 में भारतीय सिविल एविएशन हुक्काम ने किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और यूं एक ऐसी एयरलाइन जिसे भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बनाने का ख्वाब देखा गया था, अमली तौर पर बंद हो गई। नाज़रीन, इसके बाद असल कानूनी जंग शुरू हुई। भारतीय बैंकों के मुताबिक विजय माल्या की कंपनियों पर हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज था। इनमें बड़ी रकम सरकारी बैंकों की थी, यानी बिल वास्ता तौर पर अवाम के पैसे भी इस मामले में शामिल थे। बैंकों ने रकम की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। बाद में भारतीय तहकीकाती इदारों ने भी कर्ज और माली मामलात की तहकीकात की। इन तहकीकात में विजय माल्या पर माली बेज़ाब्तगियों और कर्ज के गलत इस्तेमाल जैसे इल्जामात लगाए गए। विजय माल्या ने कई इल्जामात की तरदीद की और बैंकों के साथ मामला हल करने की कोशिश भी की और मजमूई तौर पर उस कर्ज की रकम 9,000 करोड़ रुपए बताई गई। दोस्तों, इसी दौरान 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर बरतानिया चले गए। भारतीय हुक्काम ने उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। बरतानवी अदालतों में हवालगी का मामला कई साल चलता रहा। विजय माल्या की कहानी दरअसल सिर्फ एक कारोबारी शख्स के अरूज और जवाल की कहानी नहीं है। ये इस बात की मिसाल भी है कि जब एक कामयाब कारोबार अपनी असल ताकत से ज्यादा तेजी से फैलने लगे, अखराजात आमदनी से बढ़ जाएं और कर्ज पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार हो जाए, तो एक बड़ी सल्तनत भी चंद सालों में बहरान का शिकार हो सकती है। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।